हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी जिन्हें जमीन और हवाओं की बादशाहत दी गई और जिन्नात, जानवर, इंसान सभी उनके हुक्म के ताबेदार थे। आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका बेमिसाल इंसाफ था। कोई मामूली से मामूली झगड़ा भी आपके दरबार में आता तो हक अदा होता। एक दिन दो औरतें एक ही बच्चे पर दावा लेकर आईं। हर किसी ने अपना दावा सही बताया। आपने फरमाया, बच्चा दोनों नहीं हो सकता, उसे दो हिस्सों में कर दो। बस इतना सुनना था। असली माँ चिल्ला उठी, नहीं, बच्चे को जिंदा रहने दो। और यूं बिना किसी गवाह के असली माँ का पता चल गया। यही थी हजरत सुलेमान की इलाही दी हुई हिकमत। अल्लाह ने आपको हवा पर भी काबू दिया था। आप हवा को जहाँ चाहे मोड़ देते। आपके दरबार में जिन्नात भी हाजिर रहते, इमारतें बनाते, समुंदर से नेमतें निकालते और बिल्कीस दुनिया की सबसे ताकतवर मलिका आपके हुक्म और चमत्कार देखकर ईमान ले आई। एक दिन अल्लाह ने एक आजमाइश में आपकी अंगूठी हाथ से छीन ली और जिन ने आपकी शक्ल में तख्त संभाल लिया। लेकिन जब आजमाइश पूरी हुई, अल्लाह ने आपकी अंगूठी वापस लौटा दी और हकीकी हुकूमत फिर लौट आई। आपकी वफात भी एक मोइज़ा थी। आप लाठी पर टिके खड़े रहे। जिन सोचते रहे कि नबी अभी देख रहे हैं। जब लाठी गिर पड़ी तब पता चला कि नबी दुनिया से जा चुके हैं और जिन्नात को समझ आया कि वो गैब नहीं जानते। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी ताकत दी कि हवा भी आपके हुक्म की मुंतजिम थी। जहाँ इशारा करते हवा आपका तख्त लेकर उड़ पड़ती। अल्लाह ने आपको इंसानों, जिन्नात और परिंदों तीनों पर हुकूमत दी थी। जिन्नात आपके हुक्म से महल बनाते, पुल खड़े करते और समंदरों में गोता लगाते। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ निकल रहे थे। तभी एक छोटी सी चींटी ने दूसरी चींटियों को पुकारा, अपने घरों में घुस जाओ, वहीं सुलेमान और उनकी फौज तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दिन आपका परिंदा हुदहुद गायब था। जब वो लौटा तो उसने एक अहम खबर दी, मैं सबा की रानी को देख कर आया हूँ, वो सूरज को सजदा करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, मेरी ये चिट्ठी लेकर जाओ और रानी बिल्कीस तर दरबार में डाल दो। सबा की रानी बिल्कीस का तख्त दुनिया के सबसे हसीन और कीमती तख्तों में से था। सोने, जवाहरात और नूरानी नक्शों से सजा हुआ। जब हुदहुद का पैगाम पहुंच गया, सुलेमान सलाम ने अपनी फौज से पूछा, कौन है जो रानी बिल्कीस का तख्त मेरे पास ले आए। उसके आने से पहले एक ताकतवर जिन खड़ा हुआ, मैं वो तख्त आपकी मजलिस सुमहने से पहले ले आऊंगा। फिर आसिफ बिन बरखिया जो अल्लाह के नेक बंदे थे उठे और बोले, मैं तख्त आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अल्लाह के हुक्म से वो चमत्कार हो गया। आँख खुलते ही बिल्कीस का विशाल तख्त सुलेमान की मजलिस में मौजूद था। जिन्नात दंग रह गए, सब अल्लाह की कुदरत के आगे झुक गए। जब रानी बिल्कीस पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। वो समझ गई कि यह किसी आम इंसान का काम नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक हॉल में बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात ऊंचे ऊंचे महल, पुल, मस्जिदें और किले बनाते थे। उनकी पेशानी पर इबादत का नूर और काम में अल्लाह का खौफ झलकता था। कुछ जिन समंदरों में उतरते मोती, जवाहरात और खजाने निकालते थे और इन्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत को मजबूत करने में लगाते थे। अल्लाह ने सुलेमान को ऐसी समझ और हिकमत दी कि परिंदे आपकी बात समझते, हवाएं आपके हुक्म में चलती और जिन्नात आपकी आज्ञा के बिना एक कदम न उठाते। वक्त करीब आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर खड़े होकर इबादत में मशगूल थे। जिन्नात बाहर काम कर रहे थे। आप अपनी लाठी पर टिके खड़े रहे और वहीं आपकी रूह कब्ज कर ली गई। जिन्नात समझते रहे कि नबी जिंदा है, इसलिए काम रुकने की हिम्मत नहीं करते थे। कई महीने तक वो ऐसे ही मेहनत करते रहे। जब अल्लाह के हुक्म से एक दीमक ने आपकी लाठी को अंदर से खोखला कर दिया। लाठी टूट गई और आप गिर पड़े। तभी सबको पता चला कि नबी तो महीनों पहले दुनिया से जा चुके थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमें बहुत हौसला देता है।